हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अगर मेरी आवाज़ क्लियर है और अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और स्क्रीन विजिबल है तो मुझे बताइए। चैट में कंफर्म कीजिए एक बार। साउंड क्लियर, गुड। थैंक यू शांतनु, थैंक यू देवरा। ओके, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं सब? जस्ट हम एक दो मिनट में स्टार्ट करते हैं ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएं यहाँ पर। कर्नाटका पवन, ओके। जबलपुर शांतनु साहब, वेस्ट बंगाल, ओके शांतनु। आप कई बार शायद यहाँ पर रेगुलर हैं। ओके, तेलंगाना, दिल्ली, शायद फर्स्ट फर्स्ट टाइम है आप यहाँ पे। नागेंद्र, अंगेश गोरखपुर, अंगेश भी रेगुलर रहते हैं। आई एम रश्मि रंजन, ओके उड़ीसा से। अंगेश दिल्ली से, यस। लखनऊ, संतोष, ओके ग्रेट गाइस, ग्रेट। किसी ने कोई ट्रेड लिया है आज? तो जस्ट यहाँ पर जो, अगर पहली बार आप यहाँ पर जुड़े हैं गाइस, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर शेयर करते हैं। कोई आपकी ट्रेड हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो, आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अपनी ट्रेड शेयर करता हूँ, आप अपनी ट्रेड अगर कुछ एनालाइज करना चाहें, कुछ पेयर्स को हम देखेंगे और साथ में हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। हर मंडे हमारा वेबिनार रहता है यहाँ पर, ये हम टेक्निकल के साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ट्रेड्स को हम एनालाइज करते हैं। तो जस्ट क्योंकि ये टेक्निकल के साथ हैं, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा जो रेगुलर हम करते हैं। फर्स्ट डिस्क्लेमर, यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर आप सीखते हैं वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए, जस्ट एकदम से उसके बेस पे आप ट्रेड ना लें या कुछ को अप्लाई करने की कोशिश ना करें। फॉरेक्स, यहाँ पर आप जो अगर टेक्निकल का अगर अकाउंट खोलते हैं तो प्रो अकाउंट इनका बहुत अच्छा है। अगर आप खोलना चाहते हैं, सबसे कम कमीशन आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है बाकी कंपेयर टू अदर ब्रोकर्स। तो मैं इसको रेकमेंड करता हूँ अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं। और डिपॉजिट मेथड्स इंडिया से हैं, यूपीआई मेथड है, एक्टिव है। अगर कोई इशू आता है आपको यूपीआई में, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट या विड्रॉल में आप सीधा मुझे ईमेल में forexsalary.india@gmail.com, ताकि मैं उनको ये एस्केलेट कर सकूं इशू। तो अगर आपको कोई इशू आता है इसमें या विड्रॉल में भी, टेकमिल की तरफ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आज मैंने ट्रेड लिया था यूरो यूएसडी का, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने कोई ट्रेड लिया हो मुझे बताइए गाइस। रोहित कुमार, काफी ओके फनी फेसेस आपने सेंड किए हैं, पता नहीं क्या आपको शायद कोई जोक याद आया है। प्लीज शांतनु, प्रीवियस मंडे नो वेबिनार। हाँ, प्रीवियस मंडे वेबिनार नहीं था, एक ब्रेक था हमारा, क्योंकि हम यहाँ पर 3 या 4 वेबिनार हर महीने करते हैं, तो वो ब्रेक था। अंगेज, टोटल 3 ट्रेड्स, 2 लॉस 1 प्रॉफिट। ओके, 2 लॉस 1 प्रॉफिट। और आप प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, नेट क्या रहा अंगेज ये बताइए। रिंकिरण, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग रखिए, बिल्कुल ठीक है। रश्मि रंजन, गोल्ड लिया था। गोल्ड अभी बहुत साइड बेस मूवमेंट चल रही है, ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू कर रहा है, कुछ बड़ी मूवमेंट यहाँ नहीं है। मैंने यूरो यूएसडी में लिया था। अंगेसो के नेट प्रॉफिट गुड अंगेस। और किसने कोई ट्रेड लिया हो? जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा ट्रेड था यूरो यूएसडी में, मैंने सेल किया था। काफी टाइम उसको होल्ड करना पड़ा। लंदन सेशन से मैं इसको देख रहा था और काफी कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हुई, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कंटिन्यूसली चल रहा था, डाउन मूवमेंट गई, दोबारा से मैंने एक यहाँ पर शॉर्ट किया था, फिर दोबारा शॉर्ट किया। मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये ट्रेड पूरा। ओके, एंगेज नेट प्रॉफिट। आशुतोष, आज मेरा डेमो फंडिंग अकाउंट 0 हो गया, मैंने अपने प्रोसेस को नहीं फॉलो किया, बस सिंगल ट्रेड में। हाँ, तो आशुतोष वही है। अब फिर आप यहाँ पर जो साइकोलॉजी आपका वहां पर मैटर करती है, आपने प्लान को नहीं पढ़ा। आज स्टार्टिंग में आपने जो रूटीन होगा उसको नहीं फॉलो किया होगा। अगर आपका कोई रूटीन होगा, आपको डिसाइड करना चाहिए कि अगर मेरा इतना लॉस हो जाता है उसके बाद मैं ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं, वो एक ट्रेड में हो या 2 ट्रेड में हो। फिक्स कीजिए, जब तक वो फिक्स नहीं करेंगे तो फिर ऐसा कोई ट्रेड आएगा आपको पूरा अकाउंट उड़ा कर ले जाएगा, प्रॉब्लम आती रहेगी। आप फिक्स कीजिए ताकि आप, क्योंकि आपको लूजिंग को कंट्रोल करना है, जब तक आप इस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली आते हैं, ठीक है। ओके ओके आशुतोष, गुड। ओके, जिन्होंने भी ट्रेड लिया, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी का इन द बिगिनिंग? किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, बोलिए, बोल सकते हैं। ओके, गोल्ड लिया था सर 3:30 PM, बट अभी तक टारगेट नहीं हुआ है। टारगेट 2038 है, रिंग किराए। ओके, गोल्ड में जस्ट मैं आपको, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी मेरे ख्याल से। तो गोल्ड में अगर मैं फोरकास्ट में ही बताऊं, एंट्री रीजन प्लीज योर ट्रेड, यस शांतनु मैं बताता हूँ उसके बारे में। जस्ट यहाँ पर मैंने आपको फोरकास्ट में ही बताया हुआ है, जो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। शार्प डाउन मूवमेंट थी, इसके बाद मैंने कहा था कुछ रिट्रेसमेंट मिले, कुछ भी हो, अगर आप यहाँ पर इसमें एंट्री ले सकते हैं 1 आवर में, 30 मिनट में, कहीं पर भी कंटिन्यूसली मैक्सिमम यहाँ पर मैं कहूंगा। फिर तो हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस एरिया में, अगर कुछ मिलती है।
अभी अगर आपने इसमें एंट्री ली होगी, यहाँ पर स्टॉप लॉस नीचे लगाया होगा कहीं पर, जो मैंने आपको फोरकास्ट में बताया हुआ है, तो अगर आपका ट्रेड आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमम इस लेवल तक के आसपास। ओके, पवन उपाध्याय सर, प्लीज प्रोवाइड वन सिग्नल डेली, वन ओनली फॉर 30 days। पवन, मैं सिग्नल नहीं प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, एक टेलीग्राम ग्रुप अभी स्टार्ट करना है, जो 15 मई से, शायद नेक्स्ट मई से वो स्टार्ट होगा, जहां पर मैं जो पेयर्स देख रहा हूँ, क्या सेटअप में देख रहा हूँ, वो शेयर्स वहां पर करूंगा। तो अगर आपका अकाउंट किसी भी ब्रोकर में मेरे अंडर में है, आप मुझे वहां पर ईमेल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, forexsalary.india@gmail.com। आपको मैं उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो वहां पर ये नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर ऐड कर लिया जाएगा आपको। तो जो ट्रेड था, मैं पहले अपना वो शेयर कर देता हूँ। अभी ये रिंकी ने बोला था कि 2038 तक का टारगेट है। हाँ, मैक्सिमम आप यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, तो ओके। आज न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रांग है। न्यूजीलैंड तो लास्ट वीक भी बहुत स्ट्रांग था। जैसे अगर आपने देखा होगा, मेरा जो फोरकास्ट है मैंने बताया था वहां पर, जो अगर करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में भी आपने देखा होगा, तो वहां पर भी जो न्यूजीलैंड है बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रेंथ में था। अगर हम यहाँ पर वेबसाइट में जाएं, आपको विजिबल होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर, टिकमिल अकाउंट नंबर कैसे पता करें? टिकमिल अकाउंट नंबर, आपका जो अकाउंट नंबर, अगर आप अपनी डैशबोर्ड में जाएंगे, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वो आप वहां पर देख सकते हैं। तो आप देखें, आज न्यूजीलैंड पूरी तरीके से स्ट्रांग है, ऑजी भी स्ट्रांग, दोनों पेयर्स पूरी तरीके से स्ट्रांग में चल रहे हैं। यूएसडी वीक है, यूएसडी वीक है, फिर भी मैंने शॉर्ट की पोजीशन ली थी यूरो में, क्योंकि दोनों ही वीक चल रहे हैं, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर इनमें से अगर यूरो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता, तो मैं शायद, मेरा भी वहां पर स्टॉप लॉस रहता, तो मैं भी वहां पर लॉस में रहता। और लॉस होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस आप मैनेज करते हैं। ठीक है, पर आज अगर आप ओजी एनजेडी इन दोनों में से स्ट्रांग है, दोनों ही बड़ी पूरी तरीके से स्ट्रांग चल रहे हैं, क्योंकि रेड है। अब इसको, जो रेड है मतलब कि वो स्ट्रांग में है, जो ग्रीन है अब यहाँ पर ये वीक में चल रहे हैं। यूएसडी भी वीक में है, यूरो भी पूरी तरीके से वीक में है, दोनों पेयर्स यहाँ पर वीक चल रहे हैं। मैं जो ट्रेड, अगर हम यहाँ पर पहले फोरकास्ट में ही देख लेते हैं, जो हमारा फोरकास्ट था, मैंने गोल्ड में आपको बताया था, सीधा सिंपल यहाँ से आप सीधा अभी बाई के लिए ही देखेंगे। देव देवव्रत सर, रियली हम लोग इंडिया में रह के फॉरेक्स में अच्छा परमानेंट फ्यूचर हो सकता है? देवव्रत, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, फॉरेक्स को रेस्ट्रिक्शन लग सकती है, और रेस्ट्रिक्शन लगती रहेगी आरबीआई की तरफ से, वो आते रहेंगे, बैन करते रहेंगे, एप्लीकेशन बैन होती रहेंगी, ब्रोकर भी बैन होते रहेंगे, पर इस मतलब रिस्ट्रिक्ट होते रहेंगे, बैन नहीं कर सकते। इंटरनेशनली है, डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट वेज निकल के आते रहेंगे। तो फ्यूचर को लेके आपको इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप कर सकते हैं और करते रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड ये हो गया। सिल्वर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पर अभी भी साइडवेज मूवमेंट में भी यहाँ पर चल रही है मार्केट। तो स्टिल देखते हैं, अगर ये आपको कुछ और डाउन मूवमेंट आए, अगर बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, आप ऊपर की तरफ टारगेट यहाँ पर देखेंगे, जो मैंने आपको फोरकास्ट में बताया था। ऑयल में मैंने कहा था टारगेट यहाँ तक देख सकते हैं, कंटिन्यूसली जा सकते हैं, उसके बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे। बिटकॉइन डाउन मूवमेंट, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं और सीधा आप देखिए, सीधा नीचे गई, बहुत जल्दी मूवमेंट होती है बिटकॉइन और इथेरियम में। जो क्रिप्टो के जितने भी पेयर्स आप देखते हैं, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक कर सकते हैं। रिटेस्ट किया और कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ चल रहे हैं। यूएस 30 में भी आपको बताया था, ये यहाँ तक का मूव था, इसके बाद कुछ रिट्रेसमेंट हो, तो अभी रिट्रेसमेंट हो रही है, जितना डाउन मूवमेंट जा सके आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट करना चाहें, नीचे तक का टारगेट देख सकते हैं। और US 100, यहाँ पर भी आपको बताया था कि हम इस लेवल पे हैं नीचे की तरफ, और यहाँ से ही अभी मार्केट इस एरिया को होल्ड किया हुआ है, तो अभी कुछ खास अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है नहीं है। और यूरो यूएसडी, जो यहाँ पर, ओके, वॉच लिस्ट, यूरो यूएसडी मैंने लॉन्ग के लिए बोला था, अगर हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिलती है। हालांकि मैं यहाँ पर शॉर्ट किया है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे शॉर्ट बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिली, एकदम से मार्केट ऊपर गई और फिर शॉर्ट यहाँ पर मैंने किया है। अगर नीचे कुछ जाता है, फिर यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि बाई की अपॉर्चुनिटी क्यों मैंने शॉर्ट किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। पाउंड यूएसडी कंटिन्यूसली आज स्ट्रेंथ में रहा, वो भी बिल्कुल कंटिन्यूसली आपका देखिए पूरी तरीके से अप ही रहा है, और रेसिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुका है पूरी तरीके से। ऑजी यूएसडी आज सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कुछ रिट्रेसमेंट मिलती है, बाई कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट तो नहीं हुई, कंटिन्यूसली सीधा एक साइडवेज मूवमेंट थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 आवर में जाकर साइडवेज मूवमेंट, और फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है। एनजीडी यूएसडी बिल्कुल ही, वो तो स्काई रॉकेट ऊपर की तरफ है।
यूएसडी कैट साइडवेज अभी मूवमेंट चल रही है। अब इस रेसिस्टेंस पे जो सपोर्ट थी, मैंने आपको बोला था यहाँ पर हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनती नजर आ रही है, अभी देखना है, अभी ऑब्जर्व कीजिए ये किस तरीके से क्लोज होती है। यहीं पर अभी ये साइडवेज में रहता है, अगर उसके बाद कुछ बाई की मूवमेंट मिलती है तो ऊपर के लिए अच्छा टारगेट आपको यूएसडी कैट में मिल सकता है। हालांकि कैट पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है, तो अभी ऑब्जर्व करना होगा, अगर यूएसडी में स्ट्रेंथ आती है तभी आप इसमें बाई के लिए देखिएगा। यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर मैंने आपको बाई के लिए बोला था, रिट्रेसमेंट मिलती है, तो अभी तो नीचे की तरफ ही रिट्रेसमेंट मिल रही है। अभी ये ऊपर की तरफ था, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, अगर आप देखें साइडवेज मूवमेंट ऊपर की तरफ चल रही है, तो नीचे जब आएगा, मैं अभी इसमें बाई के लिए यहाँ पर नहीं देखूंगा, नीचे कुछ मिलेगा तभी मैं इसमें बाई के लिए देखूंगा। पाउंड येन, पाउंड येन में भी कहा था अगर रिट्रेसमेंट मिलती है, रिट्रेसमेंट नहीं, सीधा ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। यहाँ पर भी अब ये रेड कैंडल बन रही है, इसके बाद देखते हैं हम कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें। ऑजी जापानीज येन, इस पेयर को भी मैं ऑब्जर्व करूंगा, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रेड कैंडल बन रही है, तो अभी आज हम देखेंगे अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर। और यूएसडी स्विस फ्रैंक भी एक इंटरेस्टिंग हो सकता है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, तो ये एक बाई अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है, अभी नहीं बनी है, अभी मैं इसको स्टिल देखूंगा कि डाउन मूवमेंट जाए, उसके बाद कुछ बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, अगर ये कंटिन्यूसली डाउन जाता है फिर मेरे लिए इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और यूरो जीबीपी पूरी तरीके से रेंज में था, डाउन मूवमेंट में है, तो अभी यहाँ पर हम वेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से हमें अगर कुछ बाई या सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये फोरकास्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब मैं जो ट्रेड मैंने लिया था मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। यूरो यूएसडी में मैंने ट्रेड लिया था, जो मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखी थी, तो 4 आवर अगर आप देखें, मैंने आपको बताया हुआ है कि कंटिन्यूसली अगर आप देखें मार्केट साइड लाइन में यहाँ पर चल रही है, अगर जो हमारी टॉप की रेजिस्टेंस है वो टॉप पर है, यहाँ पर आप देखें मार्केट 1 बार 2 बार 3 बार रिजेक्ट कर चुकी है, और जो मेन हमारी अभी रेंज चली हुई है वो इस एरिया में, अगर मैं इसे और छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ 1 आवर में आप देखें, तो आपकी रेंज जो थी ये है, और नीचे की डाउन ये रेंज है, मतलब कि इसी रेंज में अभी यहाँ पर चल रहा है, साइड डाउन मूवमेंट हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट, और फिर इसी रेंज में मार्केट यहाँ पर थी 9, जो मतलब कि जब मॉर्निंग में यहाँ पर खुली लंदन सेक्शन के आसपास यहाँ पर खुली, उसके बाद मैंने इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी। अगर आप 1 आवर में इसमें देख रहे हैं, क्योंकि एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देखिए सीधा डाउन मूवमेंट हुई थी, रिटेस्ट करके दोबारा गई, इस एरिया से मार्केट ने रिजेक्ट करके एकदम डाउन स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया था अगर आप कहें तो, और उसके बाद फिर रिटेचमेंट करके पहला मूव और सेकंड मूव यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर फिर आकर दोबारा से स्ट्रगल करा। मतलब क्या हुआ, जब ये रेड कैंडल बनी, मैंने इसके बीच में पहली एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस ये, तो ये एग्रेसिव एंट्री थी अगर आप कहें, ये होगी एग्रेसिव एंट्री। कभी कभी होता है, आप अगर आप मूव मिस ना करना चाहते हो तो आप इस केस में एग्रेसिव एंट्री, इसमें मैंने ये ली थी, जो कि 2-3 पोजीशन मैंने यहाँ पर इसमें एंट्री करी, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया और टारगेट प्रॉफिट इस एरिया में। दोबारा से मार्केट यहाँ पर गई, एकदम सॉलिड जंप दिया, और अगर आप इसे 1 आवर में देखें, मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप इसको क्लियरली समझ सके। पहली रेड कैंडल थी, ग्रीन ऊपर गई, दोबारा से ग्रीन रेड कैंडल, तो दोबारा से रिजेक्शन दिया है इस लेवल से, मतलब यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग सेलर हैं जो पहले भी यहाँ से उस मार्केट को नीचे लेके गए थे, दोबारा उस मार्केट को यहाँ से नीचे लेके जा रहे हैं। अगर मैं 15 मिनट में जाता हूँ तो फिर ये क्या होता है, डबल टॉप आपका बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 1 आवर में सीधा अगर आप यहाँ पर जाएं, ये क्रॉस कर दिया स्ट्रक्चर, दोबारा से इस लेवल को ब्रेक कर दिया, यहाँ से रिट्रेसमेंट गई, ये मेरी बेस्ट एंट्री यहाँ पर थी। उसके बाद फिर आप इसमें करेंगे, मैंने यहाँ पर ली थी, इसमें नहीं, मैंने इसमें नहीं ली, मैंने इसमें ली थी रेड कैंडल में, इसी पे जब डबल टॉप बना था, तो मेरी जो एंट्री थी वो इस एरिया में थी, मेरी एंट्री यहाँ पर थी। पर एक और अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली थी 3 टाइम, मतलब 3 एंट्री यहाँ पर आप ले सकते थे अगर आपको यहाँ पर इसमें एंट्री लेनी, तो बेस्ट था। पहला ये वाला एग्रेसिव है, मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको लें, अगर आप लेना चाहते हैं मूव बजाने दीजिए, बना डबल टॉप हुआ, सेकंड रिजेक्शन के बाद यहाँ पर ये टेल बार बना, और उसके बाद परफेक्ट एंट्री, इवन यहाँ पर भी मिस कर जाएं तो दोबारा से फिर आपको दिया है इसने, तो ये बहुत ही अच्छी एंट्री थी। मैं जस्ट इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि ज्यादा ये पजल ना लगे, जो क्लियर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ इस तरीके से। तो इसमें मोस्टली मैंने 80% अपने ट्रेड क्लोज कर दिए हैं, जिसमें मेरा आई थिंक $270 to $80 यहाँ पर हो चुका है, और अभी भी स्टिल 1 पोजीशन मेरी चल रही है, स्टॉप लॉस 0 पर है, अगर वो चलती है यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया इसको, अगर जाती भी है आउट होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये कंटिन्यूसली जाती है नीचे, ठीक है। तो ये ट्रेड था जो मेरा यूरो यूएसडी का, जो आज मैंने लिया था, जो आपके साथ मैंने यहाँ पर शेयर किया। सर वेबिनार का रिकॉर्डिंग यूट्यूब में अपलोड होगा, हाँ कल तक आ जाएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा।
ओके सुब्रम, अब मैं आपकी ट्रेड देखना चाहूंगा। अगर आप कोई ट्रेड देखना चाहते हैं, किसी ट्रेड को एनालाइज करना चाहते हैं, या आप कोई भी आपका मिस्टेक में ट्रेड गया हो, कोई गलती हो, किसी से सीखना चाहते हैं, तो आप तीन चीजें मुझे बताइए। पेयर का नाम, किस पेयर में आप देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर टैक्स लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। जो भी पेयर आप देख रहे हैं, किस पेयर में आप एनालाइज करना चाहते हैं। दूसरा, क्या टाइम फ्रेम है, किस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, आप बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है, और क्या लेवल जो है। तो ये तीन चीजें एटलीस्ट मुझे बताइए। पेयर का नाम, टाइम फ्रेम, बाई या सेल, कहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। You told me to open an account inside me and send this account number and email name. Can I send for personal telegram link? मोहम्मद इकबाल, मुझे क्लियर नहीं है। आप ओपन अकाउंट इनसाइड मी एंड सेंड द अकाउंट नंबर एंड ईमेल नेम। आप मोहम्मद इकबाल, आप मुझे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी हो रेफरेंस, किस रेफरेंस से आप ये पूछ रहे हैं, तो मैं वहां पर आपको क्लियर जवाब दे पाऊंगा, ठीक है। ओके सुब्रमण्य, आज मैंने न्यूजीलैंड यूएसडी में ट्रेड लिया था, टारगेट प्रॉफिट हिट हो गया, इज 6001, टारगेट प्रॉफिट, स्टॉप लॉस। ओके गुड सुब्रमण्य, ठीक है, आप इसको एनालाइज करना चाहते हैं। अगर आपने लिया है तो बहुत अच्छा है, एनजेडी यूएसडी शायद आपने बाय किया होगा। ओके आदित्य शुक्ला, ओजी कैट 15 मिनट्स में बाय कर रहे हैं, ओजी कैट। तो गाइस हम ओजी कैट को देख लेते हैं। आदित्य शुक्ला इसको 15 मिनट में देख रहे हैं बाय करने के लिए, ठीक है। जस्ट पहले एक 1 आवर में हम देख लेते हैं कि हम 1 आवर में हो क्या रहा है। और जी आज पूरी तरीके से स्ट्रांग है, आपने देखा स्ट्रांग मूव, रिट्रेसमेंट हुई, स्ट्रांग मूव दोबारा से ऊपर की तरफ है। अभी हमारी जो रेसिस्टेंस है ऊपर की तरफ है। अगर हम 15 मिनट में जाते हैं तो क्या हो रहा है, जो हमारा लेवल है, स्ट्रक्चर है, यहाँ तक का है, इस लेवल के आसपास, ठीक है। ये आप कहें कि आप इस लेवल को भी इसने ब्रेक किया है, यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है, कई बार ये रिजेक्ट कर चुका है। देखिए 1 2 तीसरी कैंडल, और यहाँ पर दोबारा से वो बाई के लिए देख रहे हैं 15 मिनट में। ओके ओजी कैट, अब देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, ओजी की मार्केट तो अभी क्लोज है, कैड आपका ओपन है। तो अब यहाँ पर आप इसमें बाय के लिए देख रहे हैं, तो देख सकते हैं अगर आप इसमें यहाँ पर जो आपका टारगेट प्रॉफिट है, तो आप इस कैंडल पर यहाँ पर ही अगर इसमें बाय करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हैं, और टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमम 1.5 रखिएगा। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा अगर आप इसमें रखना चाहते हैं, क्योंकि क्या हुआ है, टेल बार बनी है ऊपर की तरफ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी, अगर ये सॉलिड बार होता तो डेफिनेटली मैं ऊपर का टारगेट रखता। पर यहाँ पर मार्केट एक बार रिजेक्ट हो गई और सेम लेवल पे दोबारा से रिजेक्ट करके नीचे गई, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा ऊपर की तरफ अभी जा पाएगी। और जी वैसे पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है, अगर जाता है तो ठीक है, तो इसीलिए आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं, पर पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए 1.5, इस कैंडल के पास हो तो और भी ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, अगर ये रिजेक्ट करती है नीचे की तरफ, अगर कंटिन्यू करे ऊपर की तरफ, फिर आपका ट्रेड चल सकता है ऊपर के लिए तरफ, काफी रूम है इसमें, ठीक है। होपफुली किसका क्वेश्चन था, ये आदित्य का। ओके सर, ट्रेडर का कोई इज्जत है नहीं, जिसको भी बोलता हूँ ट्रेडिंग एज ए कैरियर, वो लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। अब जिनको नहीं पता है, फिर आप उनके लिए क्यों बताएंगे, जिनको पता ही नहीं है नॉलेज, तो उनसे बात करने का फायदा नहीं है ना, ठीक है। आपकी सक्सेस लोगों को बोलनी चाहिए, रेदर देन कि आपको बोलना पड़े कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए, बुक्स पढ़िए, काफी बुक्स हैं ट्रेडिंग के ऊपर, मैंने भी बताई हुई है वेबसाइट के ऊपर, मैं कंटिन्यूसली पढ़ता रहता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास आज ही मैंने 2 बुक्स ऑर्डर की हैं, अगर आप यहाँ पर शायद मुझे नहीं, आप देख पाएंगे या नहीं। बुक का नाम है द डेली ट्रेडिंग कोच, ब्रेट एंड स्ट्रेडनगर, और दूसरी बुक है, शायद आपको नहीं दिखेगी, ये वन गुड ट्रेड, माइक बेलाफोर। तो कंटिन्यूसली रीड कीजिए ताकि आपकी साइकोलॉजी भी ठीक रहे, ठीक है। अमोल कछारे, गोल्ड में M30 सेल 2025, आपने अभी गोल्ड में सेल किया है, गोल्ड में अभी सेल, और आपने किया है ये 30 मिनट में सेल। चलिए इसको देख लेते हैं। ओके 30 मिनट्स में अभी आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं। देखिए अभी जो ट्रेंड है, अगर आप 15 मिनट या 30 मिनट का भी देख रहे हैं, अभी कंटिन्यूसली अप मार्केट चल रही है, कंसोलिडेट करते हुए ऊपर की तरफ चल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सेल कर रहे हैं, चैनल के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो आपका टारगेट प्रॉफिट चैनल के अंदर ही होना चाहिए, तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा। मैं अभी कहूंगा, मैं अभी इसमें वेट करूंगा। अगर आप इसमें छोटे टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप चैनल के ऊपर टॉप में सेल करें, यहाँ पर आप बाई करें या इसमें आउट हो सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर ठीक चल रहे हैं। पर मैं अगर इसमें बड़ा मूव देखना चाहता हूँ, तो मैं इस एरिया के आसपास में वेट करूंगा, उसके बाद इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। आप यहाँ से इसमें बाय करके देख सकते हैं, पर टाइम लगेगा, फिर आपके पास पेशेंस होनी चाहिए।
ओके, गोल्ड फॉर आवर टाइम फ्रेम सेल। रश्मि रंजन, अगर आप अभी गोल्ड के लिए अभी सेल के लिए देख रहे हैं तो अभी यहाँ पर हम गोल्ड को ही देख रहे थे। 4 आवर में अभी के लिए सेल की अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। अभी तो मार्केट कंटिन्यूसली अप चल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ अभी मुझे नहीं बना है। अभी ये जो ट्रेंड है पहले यही क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक मैं सेल के लिए नहीं देखता हूँ। रश्मि रंजन, बाई लिया था, टारगेट प्रॉफिट हिट हुआ, उसके बाद मैंने सेल लिया है अभी। ओके, सेल के लिए मुझे नहीं पता। अगर आप जो चैनल के लिए मैंने बताया इन्हें, जैसे हमने अभी बात की थी, अगर उसमें आपने किया है तो ठीक है, आप कर सकते हैं। शुभम कुमार, जहां पर आपने सेल किया था वहां पर मैंने बाई किया। शुभम, ओके, आपने यूरो यूएसडी की बात कर रहे होंगे आप, ठीक है। तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अगर आप पेयर ऑल टाइम हाई पर है, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो, अगर अगर पेयर रोहित, अगर पेयर ऑल टाइम हाई पर और हाई टाइम, ओके, अगर पेयर ऑल टाइम हाई पर और आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या है, आप मुझे ये बताइए। मैं इससे नहीं समझ पाया आपका क्या पूरा क्वेश्चन है। सर, आपने बोला था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में एक वीडियो बनाएंगे, कब आएगा वो वीडियो? देवद्रा, उसके बारे में पूरी सीरीज आएगी, एक वीडियो में वो कवर नहीं हो पाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट। तो जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ उसके लिए, क्योंकि एक वीडियो में नहीं, अगर मैं पूरा दूंगा तो पूरे पूरे कॉन्सेप्ट दूंगा, सब कुछ डिटेल में दूंगा, किस तरीके से आप बिगिनिंग से लेके ए से लेके जेड तक मैं इसको कैसे समझता हूँ और कैसे फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यूट्यूब पर आएगा। अगर मई मंथ में नहीं आता फिर मैं जून से उसको स्टार्ट करूंगा, तो एक वीडियो में वो कवर नहीं हो पाएगा। शुभम कुमार, आपने क्या गलती की? शुभम, एक बार दोबारा से, मैं डिले आ रहे हैं क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आप अपना लिख दीजिए दोबारा से। जब क्वेश्चन आएगा दोबारा मैं पढ़ूंगा तो आपका मैं उसको एनालाइज कर पाऊंगा। स्विस फ्रैंक जापानीज येन 1 आवर में लॉन्ग पोजीशन ली है दिल्ली। ओके, स्विस फ्रैंक जापानीज येन में, स्विस फ्रैंक जापानीज येन में 1 आवर में आपने लॉन्ग पोजीशन अब ली है या आप लेने वाले? देखिए, ट्रेंड क्या है आपका, कंटिन्यूसली डाउन, ठीक है। यहां से इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है डेफिनेटली, और एक मूव ऊपर की तरफ दिया है। अगर मैं 4 आवर में भी जाकर देखूं इसे, स्टिल, पर ये जो मूव हुआ है स्ट्रॉन्ग मूव हुआ है। अब कहां पर है आप, सपोर्ट के आसपास है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें बाई कर रहे हैं। ओके, अगर आपने यहाँ पर इसमें बाई किया है, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा रहे हैं, तो पोजीशन ठीक है आपकी। पर मैं नहीं कहूंगा कि आप बड़े टारगेट इसमें रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर क्या सजेस्ट कर सकता हूँ, आपने अगर इसमें यहाँ पर एंट्री ली है, स्टॉप लॉस ये वाला नहीं, ये जो वाली जो ग्रीन कैंडल है इससे नीचे यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर 1.5 आपका एटलीस्ट मिनिमम। तो मैं कहूंगा ये जो आपकी रेड कैंडल है इस एरिया के आसपास, यहाँ तक का टारगेट प्रॉफिट रख सकते हैं। इससे पहले भी आप 1.5 मिनिमम, इतना आप यहाँ पर इसमें आउट हो सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर इतना आप यहाँ पर इसमें आउट हो सकते हैं। फेक आउट स्ट्रेटेजी बताइए। ओके सर, आपने कहा था कि मेरे मेंबरशिप में अकाउंट ओपन करें और अकाउंट नंबर मुझे सेंड करें, मैं टेलीग्राम लिंक सेंड करूंगा। मैं किस पेयर को देख रहा हूँ? हाँ मोहम्मद इकबाल, ये बताया हुआ है, जो ग्रुप है वो टेलीग्राम को, वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो आप मुझे ईमेल forex.india@gmail.com इस पर भेज दीजिए। तो वहां पर अपना अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, किस ब्रोकर में है, और अपनी ईमेल, फिर मैं आपको टेलीग्राम पर ऐड कर दूंगा। इस बुक का पिक टेलीग्राम पे शेयर कीजिएगा। ओके अंगेश, मैं इसको अपनी वेबसाइट पर भी डाल दूंगा, ठीक है। और मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके रिव्यू बनाऊं, अगर पढ़ने के बाद क्या रिव्यू है मेरी तरफ से, तो मैं वो भी बना सकता हूँ। तो मुझे बताइए अगर आपको रिव्यू चाहिए। कब से स्टार्ट हो रहा है टेलीग्राम? नेक्स्ट वीक से। आई टुक ट्रेड इन यूएसडी स्विस फ्रैंक 15 मिनट इन लंदन सेशन टुडे ऑन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड आफ्टर दैट आई गॉट स्टॉप लॉस हिट। आई वांट टू नो माय मिस्टेक। यूएसडी स्विस फ्रैंक, यूएसडी स्विस फ्रैंक 15 मिनट में, देखिए यूएसडी क्या है, वीक था, और आपने क्या किया था? ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर दैट आई गॉट स्टॉप लॉस, आई वांट टू नो माय मिस्टेक। आदित्य, आपने ये नहीं बताया कि आपने बाय किया था या सेल किया, ठीक है। अगर आप दोबारा से पूरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे और आप बाय बताएंगे कि आपने बाय किया है, सेल। सर फेक आउट, ओके ये हो चुका है। ओके, थैंक यू दिल्ली। सर आप 8 to 10 पेयर्स ऐसे बताइए ना जिसमें हमसे बेस्ट ट्रेड मिल जाती है। बेस्ट ट्रेड के लिए मैंने बताया हुआ है गाइस, अगर आपको पेयर्स ही सिलेक्ट करने हैं तो मिनिमम 7 मेजर पेयर्स ले लीजिए। उसके अलावा 2 और 3 पेयर अगर आपको ऐड करने हैं। मेजर पेयर्स कौन होते हैं? यूएसडी वाले जितने भी पेयर हो गए आपके, यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, ओजी यूएसडी हो गया, एनजीडी यूएसडी हो गया, यूएसडी कैड, यूएसडी स्विस फ्रैंक, यूएसडी जैपनीज येन, ये मिलाकर हो जाते हैं आपके 7 पेयर्स।
इसके बाद अगर आपको पेयर ऐड करने हैं, 2-3 पेयर और ऐड करने हैं, तो जीबीपी जैपनीज येन इस पेयर को आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बड़ा अकाउंट है तो गोल्ड ले सकते हैं या सिल्वर ले सकते हैं, या फिर 1-2 पेयर कोई भी जो आपको लगता है, यूरो जीबीपी हो सकता है या एनीथिंग जो भी डिपेंड करता है आपके, तो 2-3 पेयर वो आप ऐड कर सकते हैं। सर यूरो यूएसडी में मैंने बाय किया था, तो सर मुझे ये बताएं कि वहां मुझे बाय क्यों नहीं करना चाहिए था और सेल क्यों करना चाहिए था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज समझाइए। यूरो यूएसडी मैं आपने यहाँ पर बाय किया था जहां पर मैंने सेल किया था। ओके, देखिए मैंने आपको बताया क्योंकि हम एक रेंज में चल रहे हैं, ठीक है सुब्रमण्य, हम एक रेंज में थे यहाँ पर। सॉलिड अगर आप देखें सेलर कितने स्ट्रांग है यहाँ पर जो मूव जा रहे हैं, उसके बाद रिट्रेसमेंट हो रही है, कितनी वीक वीक रिट्रेसमेंट, और फिर सॉलिड डाउन, यहां से बायर रिकवर करके तो आए, एक मूव हो गया, दोबारा से जा रहे हैं, पर आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कितनी पावर है वहां पर। और फिर कहां पर है हम, इस एरिया में जहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया था, ठीक है, तो दोबारा से उस एरिया में आ गए। अगर ये लेवल ब्रेक होता तो हाँ मैं भी यहाँ पर बाय के लिए देखता, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देखता। अब यहाँ पर मार्केट 1 आवर में ही मैंने आपको बताया, जैसे जब मैंने ट्रेड लिया था, मैं पूरी ड्राइंग हटा देता हूँ यहाँ पर। ओके, ठीक है, 1 आवर में ही सेम लेवल, अगर मैं इस लेवल को मार्क करना चाहूं ताकि आपको पता चले यहाँ पर, ठीक है, हम किस लेवल की बात कर रहे हैं, इस लेवल के, यहाँ ये पिछला जहां से आप देख रहे हैं, ठीक है। आप इसको सप्लाई डिमांड बहुत सारे नाम है जो भी देना चाहें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आप जो भी हो, ऑर्डर ब्लॉक, बहुत सारी चीजें हैं, फेयर वैल्यू गैप, इतनी सारी चीजें आती हैं, किसी भी नाम से देना चाहें। अब मैं सिंपल सीधे प्राइस एक्शन पे बात कर रहा हूँ गाइस। क्या गया, मार्केट यहाँ पर गई, रेड कैंडल बनी, ठीक है, मार्केट दोबारा यहाँ पर आई। अगर मैं इसे 15-30 मिनट में भी देखूं तो हम यहाँ पर कैसे चल रहे थे, एक चैनल के अंदर यहाँ पर चल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर ही नीचे गया, ठीक है, एक बार हुआ, दोबारा से डबल टॉप बना, और कहां पर बना, सेम उसी एरिया में बन रहा है। तो इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है, नीचे गई, आइडल एंट्री आपकी कहां बनती है, यहाँ पर आप सेल करेंगे। अब इसमें बाय के लिए नहीं देखें, बाई अगर आपने देखना होता, अगर यहाँ पर इसमें देखते, बाई के चांसेस कहां पर है इस चैनल के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो, और टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते थे। अब यहाँ पर आप बाई नहीं देखें, बाई अगर ये ब्रेकआउट हो जाए, सस्टेन करे, फिर आप इसमें लॉन्ग के लिए देखें। आई होप शुभम आपको क्लियर हुआ होगा। अंगेश, यस सर, थैंक यू, रिव्यू का भी वीडियो बनाइएगा सर। ओके अंगेश सर, फेक आउट वाले नहीं बताया सर, फेक आउट का भी मैं बताऊंगा, वीडियो बनाए हुए हैं, पर फेक आउट के लिए आप मुझे बताइएगा क्या क्लियरली आप चाहते हैं। I sorted in USD in 15 minutes in London ऐसे I sorted USD Swiss franc at exactly 12 o'clock on 15 minutes. So USD Swiss franc आपने किस प्राइस पे सॉर्ट किया था? ओके, Swiss franc, USD Swiss franc, तो आपने 15 मिनट्स में, आप बोल रहे हैं यहाँ पर 15 मिनट्स में इसको सॉर्ट किया था। ओके, और आपने जो मेरा टाइम है यहाँ पर +2 का है, तो अगर हम इसको इंडियन टाइम के हिसाब से सेट कर दें 5:30 कोलकाता। ओके, अब आप बोल रहे हैं यहाँ पर, जस्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन था आदित्य का, आई sorted USD in Swiss franc in 15 minutes in London session, sorted USD Swiss franc exactly 12 o'clock। आपने इसको 12 o'clock पे सॉर्ट किया था। ओके, एग्जैक्टली 12 o'clock आपने यहाँ पर इसमें सॉर्ट किया। ओके, ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो आप इसे अगर कहाँ पर सॉर्ट कर रहे थे, ओके यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ है इस पेयर में, अगर आप देखें, जैसे मैं 1 आवर से इसको देखना चाह रहा हूँ, क्या हुआ, मार्केट स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ गया, ठीक है, रिटेस्ट करते हुए मार्केट नीचे आ रही है, और कहां पर है हम, लेवल जो सपोर्ट है, ठीक है। अब हमारा ट्रेंड क्या है, अगर स्ट्रक्चर को भी आप देखें, यहां से मार्केट डाउन गई, इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ, नीचे लोअर लो नहीं बना, ट्रेंड आपका कंटिन्यू अभी अप है। जब तक हम इस लेवल को री ब्रेक कर देते, तब हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी यहाँ पर फिर हम इसमें शॉर्ट के लिए नहीं देखें, अभी तो मैं क्या यहाँ पर देखूंगा, मैं तो यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा, कि मुझे कुछ बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, तो टारगेट यहाँ पर देखिए। और सेम चीज मैंने आपको फोरकास्ट में भी बताई हुई है, अगर आप देखें, आप 15 मिनट में जाकर इसमें इस एरिया में जहां पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर इसमें छोटे टाइम फ्रेम, आप कहें कि मैं 15 मिनट में जो ट्रेंड है उसको फॉलो करना चाह रहा हूं, तो शॉर्ट कर सकता हूं।
कर सकते हैं, फिर आपके टारगेट बड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको फॉलो करता हूँ, ये यहाँ तक कम हो गया, रिट्रेसमेंट जो भी होगी वहां पर शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट किया ओके, रिट्रेसमेंट गई, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे ना आप कहीं पर, और टारगेट प्रॉफिट स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे, नीचे यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि दोबारा से फिर मार्केट जा रही है, अब यहाँ से फिर अब ये रेंज करते हुए जा रही है, दोबारा से फिर आपको अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप देख सकते हैं, पर अब यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे फिर कंटिन्यूसली अप भी जा सकती है। तो अगर 15 मिनट पे आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो जो रिट्रेसमेंट होगी ये, और फिर छोटे टारगेट रखेंगे। अगर आपने यहाँ पर भी इसमें शॉर्ट किया होगा तो आपकी शॉर्ट की जो एंट्री है वो थोड़ी लेट हो गई है, जो मैं कहना चाहूंगा। अगर आप 15 मिनट में इसमें शॉर्ट भी लिया होगा ना आपने, अगर मैं यहाँ पर इसमें जस्ट आपको क्लियर करना चाहूँ, मैं सभी ड्राइंग हटा देता हूँ, दोबारा से यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँ, अगर मैं 15 मिनट ही देख रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऊपर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ये था ठीक है, और यहां से यहाँ तक तो मार्केट ये इस एरिया के बाद आपको नहीं दिखा, तो यहाँ तक गई मार्केट, यहाँ पर गई, ठीक है, दोबारा से ये, तो जब ये इस लेवल के आसपास आए, इस चैनल के आसपास, कुछ भी आपको यहाँ पर कैंडल मिले, इवन आप छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं, आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे। आप जो है, आपने कहा कि अब 12 बजे एंट्री ली है, आपने एंट्री यहाँ पर इस कैंडल पर ली है, थोड़ा लेट हुआ है, फिर भी अगर लेट हुआ है कोई बात नहीं, चलिए आपने अगर एंट्री भी ली है तो फिर मैंने कहा जैसे कि आप टारगेट कहाँ रखेंगे, चैनल के अंदर ही रखेंगे, इससे बड़ा टारगेट अभी नहीं रखेंगे। अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया, और टारगेट आपका यहाँ पर जो चैनल के अंदर क्या होगा, 1:2 या 1:3 इतना, मैक्सिमम आप देखें 1.5 भी आपको मिल गया होगा, तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने इसमें स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ, 1.5 तो आपको मिल गया होगा। आई होप मैं आपका क्लियर कर पाया हूँ यहाँ पर, ठीक है। काफी क्वेश्चन है गाइज, मैं थोड़ा जल्दी नहीं ले पाऊंगा एकदम से, ठीक है। ओके, रिव्यू, थैंक यू, रिव्यू कीजिए। हम यहाँ पर थे सर, यूएसडी कैड, योर एफर्ट्स आर हाईली अप्रिशिएटेड, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू आदित्य। सर आप दूसरा टाइम क्यों यूज करते हैं? मैं ये कोशिश करता हूँ जो यूरोपियन का है शांतनु, कि जो यूरोपियन के टाइम चल रहे हैं उस टाइम पर क्या मार्केट चल रही है, ठीक है। तो जो, क्योंकि न्यूज जो भी आती है आप उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी टाइम आप लेना चाहें, आप लंदन का लेना चाहें, आप यूरोप का लेना चाहें, आप यूएस का लेना चाहें, ठीक है, आप इंडिया का लेना चाहें, जो भी टाइम लेना चाहें, मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है, मेरे लिए तो स्ट्रक्चर मैटर करता है, ठीक है। ओके, मी मीट अबार सर, यूएसडी कैड सेल किया है 5 मिनट में, यूएसडी कैट को सेल किया आपने 5 मिनट में, ओके। आपने, आप बोल रहे हैं यूएसडी कैट 133,583 पर आप सेल कर रहे हैं, 133,583 यहाँ पर आपने इसमें सेल किया है, ठीक है। माई टारगेट इज 18 पिप्स, व्हाट इज व्यू, आपका टारगेट जो है वो 18 पिप्स के आसपास है, तो आप यहाँ पर इसमें अगर शॉर्ट किया है, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर लगाया है, और आप इसमें 18 पिप्स का टारगेट इसमें देख रहे हैं, यहां तक इसके आसपास कहीं पर, जो कि 2:3, मतलब कि 2:1 का टारगेट आप इसमें यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। तो ट्रेंड आपका बिल्कुल ठीक है, यूएसडी कैड आपका कंटिन्यूसली डाउन में चल रहा है। अगर जैसे एक हायर पोजीशन से हम देखना चाहें क्या हुआ है, मार्केट एकदम से पूरी तरीके से जंप किया, मैंने आपको फोरकास्ट में बताया था हम कहाँ पर हैं, हम एक सपोर्ट लेवल पे हैं। अगर मैं इसे जाता हूँ, सेम फोरकास्ट जो मैंने आपको बोला हुआ है, यूएसडी कैड सपोर्ट लेवल पर है, और जो सपोर्ट पिछली है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर आप इसमें सेल के लिए सोच रहे हैं, तो 18 पिप्स बड़ा टारगेट नहीं है, आप जो देख रहे हैं, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में अचीव हो सकता है। पर अभी क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग पुश ऊपर की तरफ दिया है, और यहाँ पर मार्केट अब कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। तो एकदम से ये डाउन मूवमेंट हुई, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपने यहाँ पर रखी है, और आप अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो इतना ठीक है, अगर आप ले रहे हैं कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मेरे लिए वरी की बात है, ये जो मूव हुआ है ये काफी स्ट्रॉन्ग गया है, और हम जो है एक सपोर्ट एरिया में है, तो हम यहाँ पर अभी साइडवेज मूवमेंट, ये कब तक चलेगी, डेड रहेगी मार्केट, क्या होगा, पर क्योंकि आपका बड़ा टारगेट नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में है, तो अचीव हो सकता है, तो इट्स ओके, मेरी तरफ से ओके है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
न्यूज ट्रेडिंग के लिए टिप्स दीजिए देवा ब्राता। मैं कहूंगा न्यूज को अवॉइड कीजिए बेटर। अभी बिगिनिंग में तो मैं नहीं कहूंगा कि आप उसको, क्योंकि अगर ट्रेड भी करेंगे बहुत ही छोटे ही वॉल्यूम से आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। अंगेज यूरो यूएसडी 15 मिनट शॉर्ट कर सकते हैं क्या सर? 200 मिलियन के नीचे है और रेफरेंस रिट्रेस कर रहा है। यूरो यूएसडी आप दोबारा से इसमें शॉर्ट करना चाह रहे हैं, और कहां पर करना चाह रहे हैं? 15 मिनट में। ओके ओके। तो अभी क्या है देखिए, जहां से लेवल स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया है, अगर आप यहाँ पर देखें 15 मिनट, ओके। इवन ये कैंडल हम इसको भी देख लेते हैं, और अगर मैं 5 मिनट पे भी जाता हूं तो अभी क्या हो रहा है, मार्केट पूरी तरीके से भी रिट्रेस कर रही है। एक कैंडल बनी है, तो ये एक मूव हुआ है, एक मूव और हो सकता है। यहाँ पर फिर आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अभी मैं कहूंगा थोड़ी जल्दबाजी होगी, वेट कीजिए। देखिए इस एरिया में भी या फिर इस एरिया के आसपास यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी मैं नहीं कहूँ, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। इवन कंटिन्यू कर सकती है मार्केट डाउन, अगर चैनल भी ब्रेकआउट हो जाए, डाउन हो जाए, ले सकते हैं आप। शांतनु सर 1.5 रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो का लिया एक्यूरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए, बट मेरा एक्यूरेसी बहुत लो है, सो हाउ टू इंक्रीज दैट? तो आप अपनी स्ट्रेटेजी जो भी है 1.5 मिनिमम तो होना चाहिए। इसके लिए इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए। 1.5 के लिए आपको इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं चाहिए। 1.5 के लिए अगर आप 50%, अगर आपके 10 में से 5 ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, 5 लॉस में जाते हैं, शांतनु आप प्रॉफिट में जाएंगे लॉस में जाएंगे, मुझे बताइए। अगर आप हर ट्रेड पे $100 लूज कर रहे हैं और जो विन कर रहे हैं 150, सो ये हो गए 150 ही हो गए, आप प्रॉफिट में रहेंगे इवन 50%। राहुल अतोले सर मोबाइल से एनालिसिस कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है और कोई आपके पास लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, पर थोड़ा हार्ड रहेगा। कर सकते हैं, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग व्यू मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आप कर सकते हैं। Debrata, okay. So, sir, is your forex position size calculator is very helpful. I'm using it daily. Thank you, Amit. Thank you. Okay, sir. Thank you. देवव्रता सर, आपके जैसा अच्छा ट्रेडर बनना है कितना टाइम लगेगा? आप आज से ही बन सकते हैं, जैसे अपने प्रोसेस प्लान को फॉलो कीजिए, ठीक है। आप आज से ही बन सकते हैं, ठीक है। और मिस्टेक्स, लूजिंग ट्रेड आते रहते हैं मेरे, ऐसा नहीं है कि मेरे लूजिंग ट्रेड नहीं हो, देवव्रता मेरे भी लूजिंग ट्रेड होते हैं। जो होते हैं मैं हर मंडे आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ, जो भले ही लूजिंग हो या विनिंग में हो, जो भी है वो आपके साथ, मैं मंडे की ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पर। कोशिश कीजिए, जो भी प्लान है उसको फॉलो कीजिए, अपनी साइकोलॉजी पे काम कीजिए। हर चीज में मेहनत लगती है, कोई एकदम से नहीं होता। किसी भी फील्ड में चले जाइए, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। शांतनु प्रॉफिट, ओके स्टोरी, हाँ प्रॉफिट में रहेंगे ना, तो फिर आपको अच्छी एक्यूरेसी तो चाहिए नहीं ना। $100 मतलब 1.5 के लिए आपको केवल 10 में से 5 ही ट्रेड विन चाहिए। तो अगर 10 में से 5 भी लूज में जा रहे हैं, तो इतनी स्ट्रेटेजी तो आपकी होगी कि कम से कम आपका 50% प्रॉफिट में चला जाए। तो आपको ज्यादा बड़ा एज तो एक्यूरेसी नहीं चाहिए आप। ओके ओके गाइज, और कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? और किसी का कोई ट्रेड अगर मैं मिस कर गया हूँ, Q&A में किसी ने पूछा हुआ है, सर प्लीज मेक वीडियो ऑन एसएमसी बिकॉज आपसे ही समझ में आएगा, आप काफी कंफ्यूजन है यूट्यूब पर। हाँ रविंद्र, देखिए काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, काफी वीडियोस हैं इसके ऊपर, सबके अपने अपने अलग व्यूज भी हैं। अगर मैं बनाऊंगा तो मैं बहुत फिर सिंपल वे में इसको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली इसको समझ सकते हैं और प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वही अगर मई में नहीं होता है, मैं जून से, और एक वीडियो में कवर नहीं होगा, फिर इसके ऊपर पूरी सीरीज आएगी, ठीक है। तो वो फिर हम कवर करेंगे। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? यूएसडी कैट 5 मिनट ये हो चुका है। माँ टारगेट इज ओके मित पवार, तो आपके ये जो Q&A में क्वेश्चन थे ये हो चुके हैं। ओके गाइस, और कोई ट्रेड आप देख रहे हैं? मैं जो आपको फोरकास्ट में बताया हुआ है, मैं वो ट्रेड अभी देखूंगा जो मैंने आपको बताया हुआ है कि हम, अगर आप देखें ऑजी जापानीज येन, जो अभी तो स्ट्रॉन्ग में चला हुआ है, तो अगर मैं ऑजी जापानीज येन यहाँ पर देखता हूँ, हमने 4 आवर में यहाँ पर देखा था, अगर यहाँ पर आप इसको देखिए, अभी जो है 4 आवर की कैंडल, सॉरी यहाँ पर इसको,
अगर हम इसको देख रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, एक चैनल के अंदर हम यहाँ पर हैं, और जो ऊपर की ट्रेंड लाइन भी है वहां से भी हम इसमें एक बार करके नीचे जा चुका है। दोबारा से अगर यहाँ पर मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दोबारा देखना चाहूंगा, और ये कैंडल अभी देखिए नीचे से क्लोज हो रही है, अभी नहीं है, 48 मिनट्स हैं अभी इसमें, क्लोज होती है, उसके बाद रिट्रेसमेंट जाती है कुछ, यहाँ पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे तो एक अच्छा टारगेट यहाँ तक का आपको मिल सकता है। तो मैं इस ओजी जैपनीजियन इस पेयर को थोड़ा ऑब्जर्व करूंगा, आप भी इसको देख सकते हैं। आप किसी और पेयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये सेटअप बन सकता है या आने वाला है, कोई ऐसा सेटअप आप देख रहे हैं, कोई पेयर देख रहे हैं? मेरे पास टाइम कितना है? ओके, मेरे पास 10 मिनट्स और हैं। आगे सर, वेबसाइट पर पोजीशन साइज कैलकुलेटर है वो स्क्रॉल नीचे नहीं हो रहा है। वेबसाइट पर जो पोजीशन साइज कैलकुलेटर फॉरेक्स ट्रेडिंग में है, पोजीशन साइज कैलकुलेटर, ये कहाँ पर स्क्रॉल नहीं हो रहा है? इसका भी बताया था किसी ने, इसको यूज करते हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ गाइस। ये पोजीशन साइज कैलकुलेटर है ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना रिस्क पर ट्रेड लगा रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड सेलेक्ट कीजिए, जिस भी पेयर्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे जीबीपी कैट, डिपॉजिट करेंसी जो आपकी अकाउंट की करेंसी है, कितना स्टॉप लॉस का है आपका, कितने पिप्स का है, वो वेरी कर सकता है, 15 पिप्स का है, क्या आपका अकाउंट बैलेंस है, और इसको आपको चेंज नहीं करना है, कितना रिस्क लगाना चाहते हैं आप एक ट्रेड पर, 2%, 3% जो भी है, और उसके बाद जो भी यहाँ पर लॉट्स निकल के आएंगे आप उसको ट्रेड करेंगे। उससे क्या होता है, आपका जो रिस्क है वो फिक्स हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं $30 यहाँ पर फिक्स, किसी भी ट्रेड पर मैं $30 से ज्यादा लूज नहीं करना चाहूंगा, तो फिर मुझे जो लॉट्स लेने होंगे वो 0.26, इससे ज्यादा लॉट्स आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है, मुझे नहीं पता आपकी तरफ से, आप कुकीज अपनी क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए ब्राउजर की, फिर शायद ये चल पाए। राहुल टोले, सर मोबाइल में एनालिसिस कौन से टाइम में करें, 4 आवर में या 1 आवर में? डिपेंड करता है आप कौन सी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो 4 आवर, अगर आप डे ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो फिर 1 आवर से देख सकते हैं। मीट पवार, सर नेक्स्ट चैलेंज कब होगा? नेक्स्ट चैलेंज देखिए अभी जो हमारा है वो अप्रैल का चल रहा है। मैंने बोला था कि मैं हर महीने इसको नहीं करूंगा, कुछ अप्रोच चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे जो ट्रेडर मिल रहे हैं वो क्वालिटी वाइज नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं भी नेक्स्ट जून और जुलाई के आसपास होगा, उससे पहले नहीं। ओके सर, मैं अभी डेमो अकाउंट से ट्रेड कर रही हूँ, डेली ट्रेड के बाद अभी मैं ऑल ओवर $200 प्रॉफिट में हूँ, बट मैं ओनली 1 पोजीशन लेती हूँ। मुझे प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट पर डे कितनी पोजीशन लेनी चाहिए? $200 प्रॉफिट में है। मुझे आपने ये नहीं बताया कि आपने कितने टाइम से आप ट्रेड कर रहे हैं और कितने ट्रेड आपने लिए। ठीक है, मुझे वो भी बताइए। मैं कहूंगा रिंकी एटलीस्ट 6 मंथ या 3 मंथ्स, इतना तो आपको ट्रेड करना चाहिए। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ये प्रैक्टिस है ज्यादा हो सके, मैं कहूंगा आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैक टेस्ट के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, या फिर आप इसी में यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, आप वहां से उसको कर सकते हैं। तो कम से कम प्रॉफिट पे मत जाइए, अभी आप ट्रेड को एनालाइज कीजिए कि आपके 100-200 ट्रेड कितने ट्रेड लिए हैं, उनका रिजल्ट क्या रहा है, क्या आपने अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, क्या आपका माइंड कंट्रोल में था, उन सब चीजों को आपको एनालाइज करना होगा। ओके सर, पहले मैं भी यूज करता था बट नीचे वाला पोर्शन शो नहीं कर रहा है मेरे में, तो जस्ट रिफ्रेश कीजिए ब्राउजर को, क्विक क्लियर कीजिए, हो जाएगा। नहीं कह रहा है 1 मंथ, ओके 1 मंथ, तो मैं कहूंगा 3 मंथ एटलीस्ट, और आपके 200 ट्रेड, 100-200 ट्रेड इतने हो जाने चाहिए। ठीक है, इतना तो आप उसको मिनिमम कीजिए, उसके बाद ही लाइव में जाइए। आदित्य शुक्ला, सर इस चैलेंज में आप में आफ्टर फंडिंग आप हमारी हेल्प करेंगे व्हाइल एनालाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रेड? आदित्य, जो ट्रेडर्स हैं जो सिलेक्ट होते हैं फंडिंग के लिए, उनके साथ मैं 2 वीक्स के बाद कॉल लेता हूँ कि हाँ उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, उन्हें कोई इशू आ रहा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज को मैं हेल्प करता हूँ। बाकी मेरा कुछ ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता है। तो अगर उन्हें कुछ हेल्प चाहिए वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं, कुछ कॉल अरेंज कर सकते हैं, और क्या उनका ट्रेडिंग रिजल्ट रहा है उसको फिर अगर हेल्प चाहिए होती है उस वे में फिर उनको वो गाइड किया जाता है। थैंक यू, श्योर, थैंक यू। ओके गाइस, हम 5-6 मिनट और हैं, अगर आपके और कोई क्वेश्चन है या कोई और पेयर आप देख रहे हैं, किसी ने अभी पूछा था इसी पेयर में, यूएस ऑयल में। ओके हाँ विनाश, यूएस ऑयल में सेल सेटअप देख रहा हूँ 1 आवर आफ्टर रीचिंग रेसिस्टेंस।
तो यूएस ऑयल, हाँ अभी देखिए मैंने आपको इसमें जो फोरकास्ट में भी वहां पर बताया था कि आप इस लेवल के आसपास जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पर इसमें सेल के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी मार्केट यहाँ पर चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, और आप देख रहे हैं इसे 1 आवर में। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर ये कंटिन्यूसली है, अभी के लिए अब चल रहा है, मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट करी। मैं चाहूंगा ये इस एरिया में कुछ दे, तो फिर मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख पाऊंगी। यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो देख सकते हैं। अभी वेट कीजिए, अभी यहाँ पर ये बिग बनी है, दोबारा से अगर आपको डबल टॉप मिलता है, आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पर उस केस में क्या होगा, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। ओके, आई वुड लाइक टू ज्वाइन द चैनल, तो जब भी आएगा यूट्यूब पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा इस बारे में। सर मैं अगर 15 मिनट पर ट्रेड करना चाहता हूं तो मुझे एंट्री किस टाइम फ्रेम पर देखनी चाहिए? देखिए 15 मिनट पे ही आप देख सकते, आप 1 आवर टाइम फ्रेम या 2 ले सकते हैं, जैसे कि मुझे आइडिया हो जाए। जैसे कि यहाँ पर सिंपल मैं क्या देख रहा हूँ, 4 आवर्स में ये देख रहा हूँ कि मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है, किस डायरेक्शन में जा रही है, और 1 आवर पे मैं उसके बेस पे एंट्री एनालाइज सारा कुछ करके 1 आवर पे ले लूंगा। पर एक हायर टाइम फ्रेम से आपको डायरेक्शन पता चल जाए कि आप कहाँ पर है, कि मार्केट जा कर। ठीक है, इस महीने नहीं हो पाएगा मीट। ओके, Aditya Sukla, account type after funding and also profit sharing ratio, and thanks a lot once again that you are helping us. थैंक यू। आदित्य, जो फंडिंग है उसमें $500 से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम $500 की स्टार्ट की जाती है। ठीक है, इनिशियली 50% है, बाद में वो 90% तक चली जाती है। 90% आपका, उसके बाद 10% आप मेरे से शेयर करते हैं, पर इनिशियली है। जैसे जैसे आप टारगेट अचीव कर जाते हैं, आपकी फंडिंग डबल होती चली जाती है, 1000 का 500 का 1000, 1000 का 2000, 2000 का 5000, और ये लेवल भी बढ़ते चले जाते हैं। राहुल तोले, सर सपोर्ट रेसिस्टेंस 1 आवर में देखना चाहिए या 4 आवर में देखना चाहिए? राहुल, अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं। वैसे हायर टाइम फ्रेम की जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। तो वो कहीं पर भी, अब 1 आवर की भी वैल्यू ज्यादा है, डिपेंड करता है अगर आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप 4 आवर को आपको देखने की जरूरत नहीं है इतना। तो अगर आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में है तो जस्ट 2 या 3 टाइम फ्रेम अबव उतना आपके लिए। शांतनु, 1 मंथ पे प्रॉफिटेबल का बात कर रहे हैं लोग, 1.5 ईयर बाद भी ब्रेक इवन स्टेज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। 1 मंथ में प्रॉफिटेबल की बात कर रहे हैं शांतनु, जो मैंने उनको गाइड किया था 1 मंथ के लिए, 1 मंथ पे प्रॉफिटेबल। ओके, आप उनके लिए पूछ रहे हैं। देखिए बिगिनर है, सबके लिए एक्साइटमेंट रहती है कि रियल एकदम से स्टार्ट करें, पर मैं पहले यही गाइड करूंगा, जो भी कोई स्टार्ट करना चाहता है 3 महीने 6 महीने इसमें पेशेंस रखिए, एकदम से रियल में मत जाइए। रियल में जाने पे यही लगता है कि हम प्रॉफिट कर सकते हैं, तो भी 3 6 महीने 100 200 300 ट्रेड जितने गलती करनी है डेमो में कर लीजिए, नहीं तो फिर आप रियल में ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। मिड पावर, सर यूएसडी कैड तो कंसोलिडेट कर रहा है, अभी थोड़ा डर लग रहा है। तो आपने अगर रिस्क रिस्क ज्यादा क्यों लगाया आपने? अगर आप डर रहे हैं तो मतलब कि आपने बहुत ज्यादा रिस्क लगाया होगा। आप उतना रिस्क लगाएंगे, देखिए यहाँ पर अभी ये कंसोलिडेट ही करेगा, क्योंकि हम कहाँ पर हैं, मैंने आपको क्या बोला था, कुछ मूवमेंट्स नहीं है। क्या मूवमेंट्स है यहाँ पर? क्योंकि हम एक एरिया जो है, हम ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो ये डाउन भी जा सकता है, अभी जा रहा है डाउन, तो आप इसको देखिए मत। आपने मेन गलती क्या करते हैं बिगिनर, ट्रेड को फोर्सफुली अपने आप जाना शुरू कर देते हैं कि अब ये जाएगा, देखते रहते हैं। छोड़ दीजिए, अब उस ट्रेड को छोड़ दीजिए। अगर आपने $10 रिस्क लगाया है और $20 प्रॉफिट रख रहे हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब उसको बाद में बार बार मत देखिए, आप उसको अपने आप मत खींचिए कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा उसको नीचे ले जाने में। ठीक है, ट्रेड को अब अपना काम करने दीजिए, आपने अपनी एनालिसिस की। डेंजर एरिया है क्योंकि सपोर्ट एरिया, आपने ट्रेड ले लिया है तो लेने दीजिए, चलने दीजिए। सर कभी कभी लगता है सर मेरे से नहीं हो रहा है, खुद को मोटिवेट कैसे करें ट्रेडिंग के लिए? कभी कभी लगता है नहीं हो रहा है तो ट्रेडिंग के लिए मोटिवेट कैसे करें? जब मैंने बोला कुछ बुक्स पढ़िए, अपनी एक गलतियों को एनालाइज कीजिए, अपना ट्रैक कीजिए, जर्नल कीजिए, क्या गलती कर रहे हैं। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, अगर आप 1% या 5% भी इंप्रूव कर रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप एक महीने का जर्नल बनाइए कि ये मेरे महीने का जर्नल, ये मैंने क्या किया इस महीने में, क्या गलतियां थी, क्या मैंने सीखा, नेक्स्ट मंथ में इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और फिर उन दोनों महीनों को कंपेयर कीजिए।
कि क्या मैंने इंप्रूवमेंट की, क्या मैं अगर मैं वही सेम मिस्टेक कर रहा हूँ फिर तो प्रॉब्लम। अगर इंप्रूवमेंट करना है, आगे बढ़ना है तो इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। Aditya Sukla, how to stop oversell when it's not a trading day like sideways or not giving proper setup? Any tip for your experience? Just don't watch the market. आप देखिए नॉर्मली आप कितना टाइम देते हैं कि आपको पता चल जाता है कि सेटअप है मार्केट में। अगर वो 15 मिनट है, 1 आवर है, एनालाइज कीजिए। अगर नहीं मिल रहा है बंद कीजिए, कुछ अपने आप को किसी और काम के लिए बिजी करिए। अगर आप बैठे रहेंगे फिर आप ट्रेड ले लेंगे, अगर आप लैपटॉप के सामने बैठे रहेंगे आप ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि एडिक्शन बन जाती है। सेल्फ डाउट बहुत होता है, क्या करें? देखिए सेल्फ डाउट, आपने अगर अपने सेटअप स्ट्रेटेजी को टेस्ट नहीं किया हुआ है, अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है, फिर आपको डाउट आता रहेगा। जैसे मैंने बोला, अगर 100 200 300 ट्रेड आपने उसको टेस्ट किए हुए हैं, आपको लगता है कि 60% या 50% एज रहता है, ठीक है। लूजिंग ट्रेड तो आएंगे ही, उनसे आप नहीं भाग सकते, ठीक है। तो लूज तो होंगे, लूजिंग ट्रेड होंगे, बस उनको कंट्रोल करना है कि वो मेरा जो विन है वो ज्यादा हो, लूज हो वो कम। राहुल टोले, सर मैं 4 आवर में एनालिसिस करता हूँ, 1 आवर में एंट्री के लिए देखता हूँ, ये सही है? हाँ ठीक है राहुल टोले, ओके। अविनाश हिवारकर, सर मोटिवेशन के लिए मैं आपकी वीडियो से देखता हूँ, इट हेल्प्स मी अ लॉट, थैंक यू अविनाश। क्या है सर 300 प्लस ट्रेड्स? 300 ट्रेड्स मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि डेमो में अगर आपने जो भी स्ट्रेटेजी है 300 ट्रेड्स लिए होंगे, 300 ट्रेड्स ले लिए, तो उसमें से कितने प्रॉफिट में गए, कितने लूज में गए, क्या आपका वहां पर 60% या 70% एज निकल के आया कि मेरे 60% प्रॉफिट में गए या नहीं, कितने में प्लान फॉलो किया, कितने में नहीं किया। तो अगर 50-60% प्रॉफिट में गए हैं तो फिर आपको उस स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस बनेगा। जब तक आपने उसमें 300-400 ट्रेड्स नहीं लिए होंगे फिर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। और कहाँ पे लेंगे आप? डेमो में उसको प्रैक्टिस करें, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर लीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। किए हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बनना चाहिए, फिर आप उस पर डाउट मत कीजिए। आदित्य शुक्ला, सर आई थिंक यू शुड रिकॉर्ड पॉडकास्ट विद रिटेल ट्रेडर्स लाइक अस एंड डिस्कस रियल लाइफ ट्रेडर प्रॉब्लम, इट्स माय ओपिनियन। आदित्य कर सकते हैं, पर मुझे वॉलंटियर्स चाहिए होंगे, ठीक है। आप मुझे बताइए, आप इसके लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एग्री हैं? और कौन कौन है वहां पर? अब एक दो से तो काम नहीं बनेगा, अगर आप चाहते हैं तो फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाउ टू पुट, ओके। ओके आदित्य, आपकी, मैंने पहले पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, उसमें प्लान था कि मैं लूंगा, पर फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है। अगर इन फ्यूचर अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली, तो मुझे ईमेल या इंस्टा पर मैसेज कीजिएगा, ड्रॉप कीजिएगा, ओके। हाउ टू पुट प्रॉपर स्टॉप लॉस, सर थैंक यू, वो टाइट स्टॉप लॉस ना रहे। इसके ऊपर एटीआर का वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आप सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सकते हैं, एटीआर देख सकते हैं, कुछ चैनल, बहुत सारी चीजें, तो उसको देखिए। अमोल कचारे, थैंक यू सर, योर एफर्ट्स आर प्राइसलेस। थैंक यू अमोल। सर प्रोफॉर्म चैलेंज पास करने के बाद रियल मनी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे अगेंस्ट में ट्रेड लेते हैं। डिपेंड करता है कौन सी प्रोफॉर्म है, तो सभी प्रोफॉर्म पे आप बिल्कुल एक ब्लाइंडली विश्वास मत कीजिए। एफटीएमओ तो अभी इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी जो टॉप में मैं कहूंगा माई फॉरेक्स फंड है, जो लेजिटिमेट है, 5%ers है, माई फंडेड एफएक्स है। शुभम कुमार सैनी, सर मैं आपकी क्लास कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर कोर्स का ये सेक्शन है, फॉरेक्स कोर्स। यहाँ पर आप जो फॉर्म है इसको फिल कीजिए, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, लोकेशन, और यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। जो बैच रहता है हर महीने रहता है, या फिर अगर ये फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं आप, इस ईमेल पर जो ये डिटेल्स हैं यहाँ पर मांगी हुई है उनको भेज दीजिए। बैच में जो भी अवेलेबल होगा वहां पर आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ओके सर, ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप ही चाहिए या मोबाइल से भी हो सकता है? राहुल, मोबाइल से हो तो सकता है, पर प्रॉब्लम है टाइम लगता है और छोटी स्क्रीन रहती है, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है राहुल इसके ऊपर, स्टॉप ट्रेडिंग और डिलीट द एप्स, बिगिनर मिस्टेक की है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि क्या प्रॉब्लम रहती है अगर आप मोबाइल से ट्रेड करते हैं। तो अगर अगर आपके पास नहीं है, फिर तो मैं कहूंगा आपको उसके लिए डिसिप्लिन बनाना होगा कि आप बार बार उसको ना देखें, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, और अपने स्किल को इम्प्रूव करना होगा कि कैसे आप छोटी स्क्रीन पर अच्छे से एनालाइज कर सकें। तो उसके लिए टाइम चाहिए, कर सकते हैं। अब आपके पास नहीं है तो फिर आप इसमें ही कीजिए। तो आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत कीजिए, आप सॉल्यूशन के लिए देखिए क्या आप कर सकते हैं, ठीक है।
आदित्य शुक्ला, बेस्ट मेथड टू डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ फंडिंग अमाउंट इन एमएफएफ। देखिए, वन टाइम के लिए तो कार्ड कोई इशू नहीं है, छोटी अमाउंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वैसे क्रिप्टो बेटर रहेगा। शुभम, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है तो जो ये ईमेल है इस पर मुझे डिटेल भेज दीजिए, यही नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये जो ईमेल आप यहाँ पर देख रहे हैं forexsalary.india@gmail.com, इस पर आप फिर भेज सकते हैं। सर, fxmfunding.com के बारे में एक रिव्यू दीजिए एक वीडियो में। ओके देवव्रता, काफी फर्म है आजकल, बहुत आ रही हैं, तो इतना सभी के ऊपर नहीं होता है रिव्यू, फिर भी अगर होगी तो मैं देखूंगा उसके ऊपर, पर काफी फंड आजकल बहुत आ रही है और मेरे पास बहुत अप्रोच आती है बहुत कि हमारा रिव्यू कर दीजिए पेड रिव्यू के लिए, पर मैं सभी के साथ नहीं चाहता हूँ कि जो मैंने यूज ना की हो, जिनके साथ मैं, जो ट्रस्टेबल ना हो, क्या बाद में वो डिपॉजिट विड्रॉ ना करें, मैं प्रॉब्लम में ना फंसूं, मैं आपको सजेस्ट करूँ, ठीक है? अगर वैसे रिव्यू करना है मैं रिव्यू कर। Aditya Shukla, I think I provided your advice today. You said be a bull or bear, but don't be a pig. हाँ, तो आपने वो वीडियो देखा होगा, तो वही है, आपको बियर या बुल बनना है। बार बार किसी भी ट्रेड में बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड मत लीजिए। तो आदित्य, आपको याद तो है, तो ठीक है, आप इसको अप्लाई कीजिए। गलती, मिस्टेक्स है, रियलाइज कीजिए, कुछ पनिशमेंट दीजिए कि मैंने ये गलती की है तो आज मैं क्या नहीं करूंगा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, या मैं आज ये नहीं करूंगा, ये वो नहीं करूंगा, ताकि उसका पेन आपके माइंड में जाए और जो मेमोरी रहे, तो आगे आप नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा इजीली रिपीट ना करें, ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू ऑल जो भी यहाँ पर ज्वाइन किए। हमारा टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको यहाँ पर ये एजुकेशन सेशन मिला होगा, काफी अच्छी एडवाइस, आपके क्वेश्चन डाउट क्लियर होंगे। हर मंडे हमारा वेबिनार रहेगा और शायद थर्सडे को हम यूट्यूब पर लाइव करें। पिछले हफ्ते में फ्राइडे भी नहीं कर पाया, कुछ इमरजेंसी की वजह से, तो शायद अगर वो हुआ तो यूट्यूब के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर हम करेंगे तो थर्सडे को होगा, इस बार फ्राइडे नहीं, थर्सडे को, ठीक है? और थैंक यू वंस अगेन जो भी यहाँ पर ज्वाइन किया, और फिर नेक्स्ट मंडे आपको फिर हम दोबारा से मिलते हैं। ओके सर, आपका फंडिंग चैनल में प्रो देंगे तो अच्छा होगा सर। ओके, वेरी एजुकेशनल वेबिनार, थैंक यू गेस प्रो अकाउंट, गुड नाइट सर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू आर द रियल टॉप। ओके, थैंक यू सुपर मिलियन, थैंक्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट एंड ट्रेड सेफली, गुड बाय।